दो असम्बलियों के इंतखाबात कब होंगे, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जानिए। इस बात का हतमी फैसला हो चुका। मरियम नवाज शरीफ की नई ऑडियो और वीडियोस लाने की तैयारी और इस्टेब्लिशमेंट को भरपूर धमकियां। फैसले मेरिट पर होंगे, अदलिया डट गई। जनरल बाजवा कब से सियासत कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने ये बात बता दी। परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाहिशमंद। मुल्क ना दिवालिया होगा ना माशी एमरजेंसी लगेगी। इसहाक डार साहब ने ऐसा दावा क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आप लोग सारे ही इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जो दो असम्बलियाँ तहलील की गई थी पंजाब और केपी के, उसमें इंतखाबात कब होंगे, यानी कि दो सूबाई असम्बलियों के। इस बारे में हतमी फैसला हो चुका है और ये फैसला जो है, इसके ऊपर जो फैसला किया गया, तमाम लोग जो हैं वो डट के इसी बात के ऊपर अमली जामिया पहनाएंगे। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नून लीग इस फैसले में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि आइन की रोशनी के तहत आइन की रूह से 90 दिन के अंदर इंतखाबात असम्बलियों के होने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि बात कौमी इंतखाबात की तरफ चल पड़ी है, जबकि बात तो दो सूबाई असम्बलियों की कर रहे थे इमरान खान। मगर अब दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कब होंगे और अब क्यों नहीं होंगे, इस बारे में मौलाना फजल रहमान और PDM की तमाम जो सियासी जमातें उसमें शामिल हैं, सवाए MQM और बाप पार्टी को छोड़ के ये फैसला हुआ है कि कौमी इंतखाबात जब भी होंगे उसी वक्त दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया गया, यानी कि हम किसी सूरत दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलहदा से नहीं करवाएंगे और जब भी कौमी इंतखाबात होंगे उसी वक्त होंगे। ये हतमी फैसला कर लिया गया नून लीग की जानिब से और PDM की जानिब से। इसमें बड़ी जमातें जो हैं वो शामिल हैं इस फैसले को हतमी तौर पे करने के लिए। अब देखना यह है कि गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि हम निगरान सेटअप बनाएंगे कौमी इंतखाबात के लिए, और ये अल्फाज PDM की हुकूमत और ख़ासकर नून लीग के लिए धमकी अमेज साबित हुए थे। ऊपर से आज खुद नून लीग ने, ये अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ, और PDM ने फैसला किया कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तो किसी सूरत अकेले नहीं होंगे, ये कौमी इंतखाबात के साथ होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कौमी इंतखाबात कब होंगे, और उसके लिए निगरान सेटअप जो है वो मशकूक है। वो इसलिए मशकूक है कि ये उस सेटअप को एक्सटेंशन देंगे। ये अलग बात है कि इमरान खान के बाकौल कि ना वो बिकेंगे ना झुकेंगे, वो कभी भी लचक नहीं दिखाएंगे और अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहें कि कोई डील और कोई ढील नहीं होगी किसी के साथ। अब KP के और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन आम इंतखाबात के साथ होंगे। वफाकी हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से भी साफ इनकार किया है। पहले डिक्टेटर और फौज जो थी वो अदालतों के फैसले और मुल्की आइन को नहीं मानते थे, अब जमहूरी हुकूमतें नहीं मान रही। हुकूमत का ये कहना है कि आम इंतखाबात के बगैर KP की और पंजाब असम्बली के इंतखाबात नहीं हो सकते। आसिफ जरदारी, फजल रहमान और वज़ीर आज़म ने भी इस फैसले पर हतमी दौर के ऊपर इत्फाक कर लिया है। इस फैसले से आगाह भी कर दिया गया है जब आम इंतखाबात होंगे उसके साथ ही KP के और पंजाब के इंतखाबात होंगे, इससे पहले इंतखाबात नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत का ये हतमी फैसला बिल्कुल सामने आया। मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं होंगे सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और कौमी इंतखाबात के साथ क्यों होंगे। एक तो उनको वक्त मिलेगा, चूँकि कौमी इंतखाबात में 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने में। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 90 डेज़ तो वो कम अज़ कम चलेगी, फिर उसको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। और इसलिए नहीं होंगे कि अभी जब KP के और पंजाब असम्बली के इंतखाबात 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिसको रद्द किया जा रहा है, अगर उसके तहत हो जाएं तो इन तमाम PDM की जमातों का सियासी जनाजा निकल जाए और 2 तिहाई अक्सरियत से भी ज़्यादा इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आ जाएं, जो मुल्क के माशी हालात हैं और जो अवाम को, जिनको हम पढ़ा लिखा नहीं कहते थे, जिनको शऊर आ चुका है। अब देखते हैं कि कौमी इंतखाबात की बात पहले इस्टेब्लिशमेंट ने की, अब PDM ने आज कर दी और ये बात अगले दिनों में तूल पकड़ेगी और अदलिया जाए भाड़ में, उसके फैसले को कोई नहीं माना जाएगा और नई डाइवर्शन के ऊपर कौम को लगा दिया। फिर केयर टेकर सेटअप बनाने में दुश्वारियां होंगी। पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं है, अपोजिशन लीडर भी उनका अपना राजा रियाज और सारी कहानियां हैं, तो कैसे मशावरत होगी और बात आगे बढ़ेगी। एक नए गोरखधंधा में उलझा दिया गया। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मेरे पास मजीद ऑडियो और वीडियो हैं और मैं उनको रिलीज करूंगी और उस वक्त तक
रिलीज करती रहूंगी जब तक मेरे वालिद मुस्लिम लीग नून के असल में सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिल जाता। बिल्कुल अपने वालिद के लिए इंसाफ लेना उनका हक है, और ये ऑडियो और वीडियो लीक करने की इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम सरेआम धमकी दी गई। वो इस धमकी में आते हैं कि नहीं आते, लेकिन वीडियो सामने लाने का इरादा है और मरीम नवाज के पास कि कई ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं। मरीम नवाज अदलिया को बदनाम करने के हवाले से मुनज़्ज़म मुहिम चला रही हैं, और मरीम नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहना था कि क्यों ऐसे शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो डूब चुका है। मरीम नवाज ने सवाल किया कि इमरान खान के सहूलतकार जवाब दें, आपकी नौकरी बाकी है। यूं अपने नौकरों के पीछे पड़े हुए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले तेज़ी से आते थे। मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम का फैसला जो है वो नहीं आ रहा, उनको रिलीफ दिया जा रहा है और बाकी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें किस तरह की ऑडियोज़ आएंगी? साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस माफिया मांग रहे नवाज शरीफ, इसहाक डार और सब लोगों से कि मुझसे गलती हुई जो मैंने किसी का पासपोर्ट कैंसिल किया, किसी की शरीयत कैंसिल कर दी, किसी को सजा सुनाई। मैं खुद जानता हूं कि साकिब निसार ने शरीफ फैमिली से आज से 2.5 साल पहले नहीं 3 साल पहले माफिया मांगी हैं। 2 स्टार्स और 3 स्टार्स हाजिर सर्विस आर्मी के जर्नैलों ने बाजरिया इसहाक डार साहब उन्होंने माफिया मांगी, और मेरे ही गोरखधंधा टॉक शो में इसहाक डार साहब ने इस बात का इंकशाफ किया था, और फिर एविडेंस भी मैं देख चुका हूं कि आर्मी के हाजिर सर्विस जर्नैल माफिया मांग चुके। और ये 3 साल पहले इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से 2 साल पहले प्लान बन चुका था कि हमने इमरान को फारिग करना है, इनसे माफिया मांगनी है, इनको दोबारा लाना है। यही वजह थी कि बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम खेली और सब लोगों को उलझाए रखा, और सियासतदानों की आपस में एक दूसरे के साथ जो नफरत थी इसका जनरल बाजवा ने और इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और मैं अक्सर कहता था कि ये कोहलू के बैल की तरह इन्हीं के गिर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं की बैत करते हैं और मदारी की तरह इनके सामने नाचते हैं ये सियासतदान। क्योंकि अगर ये सियासतदान एक हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर बिला वजह बिला जवाज तनकीद और सारी चीज़ें करके नफरत को परवान चढ़ा के इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका फराहम करते हैं कि वो इनको डिवाइड एंड रूल करे इनके ऊपर। ये अंग्रेज़ की पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ने शुरू से अपनाए रखी है। अब देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऑडियो और वीडियोस कब तक रिलीज करती हैं और किस हद तक प्रेशर डेवलप करती हैं, और क्या अपने वालिद को फिर से इंसाफ दिला सकेंगी। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से ऑडियो और वीडियोस बिल्कुल रिलीज होंगी। और बाज़ ऑडियोज ऐसी हैं साकिब निसार की रोते हुए चीखते चलाते हुए ऑडियो मौजूद हैं, और प्लस इन राइटिंग मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की और मेरे हाथ बंधे हुए थे। उसमें हाथ कितने बंधे थे? इस्टेब्लिशमेंट ने साकिब निसार के। साकिब निसार ने माफ़ी क्यों मांगी? बेशुमार नून लीग वालों के वो दोस्त यार भी रहे, एक लंबी बहस है, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि ये ऑडियोज़ और मैसेजेस आर्मी के हाजिर सर्विस 2 और 3 स्टार्स जर्नैलों के मौजूद हैं, और साकिब निसार ने माफ़ी मांगी। और बेशुमार बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो रोते चीखते हुए 8-8 मिनट की ऑडियो नोट भेजते रहे शरीफ फैमिली को लंदन में, हमें माफ़ कर दीजिए, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, ये कहानी और सारा कुछ। अदलिया डटी हुई है और उन्होंने कहा कि फैसले मेरिट के ऊपर होंगे। अलग बात है कि PDM और नून लीग की हुकूमत उनके ऊपर तनकीद कर रही है और कहते हैं कि हम आपका फैसला सूबाई असम्बली को इंतखाबात के हवाले से नहीं मानेंगे। क्या हमारे मुल्क की अदलिया की ये हैसियत रह गई है कि अवाम के अंदर से अवाम के नुमाइंदे बनने वाले ही आपके फैसलों को रद्द कर दें? इस सिलसिले में अदलिया के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम और शदीद तनकीद के बाद चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया है कि किसी भी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। अब नून लीग कुछ भी करे, कितने भी ट्रेंड चलाए, अदलिया दबाव में नहीं आएगी। देखते हैं कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं। ये इमरान खान के ऊपर और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ी आजमाइश है, और अगर ये सड़कों पर निकलें, तनकीद ये भी शुरू करें, सारी चीज़ें करें, तो आइन की रोशनी में सूबाई असम्बली के इंतखाबात बर वक्त करवाए जा सकते हैं। लेकिन इनके लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है, और वो इसलिए नहीं करवाएंगे कि अगर ये असम्बली के इलेक्शन हो गए तो बेचारे हार जाएंगे और इमरान खान जीत जाएगा। जनरल बाजवा कब से सियासत कर रहे हैं? शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया, वो पहले भी अपने इंटरव्यू में कह चुके। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को बड़ा शौक है, ये मेरे ख्याल से जमीयत में रहे और इनके सीनियर्स होते थे, और ये ज़माना तालिब इल्मी से सियासत कर रहे हैं, और इन्होंने जम के सियासत की। ये बतौर आर्मी चीफ तो थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद भी सियासत की, और जब आर्मी चीफ थे तब भी सियासत की, और तमाम लोगों को पागल बेवकूफ़ बनाते रहे और सियासतदान बेवकूफ़ बनते रहे। वो अपनी एक्सटेंशन और अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहे, और जब रिटायर्ड हुए, पेट बड़ा
सर झुका हुआ, डंडा बगल में दे के रखा हुआ है बाजू के अंदर और नीचे मुंह करके जा रहे हैं। और कभी इस तरह से अलविदाई तकरीब किसी आर्मी चीफ की नहीं हुई और ना ही उनकी सेहत को देख के कहा जा सकता है कि ये किसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पाक फौज का कोई आर्मी चीफ ये होगा, चूँकि हालत बड़ी नाजुक थी। मुल्क दिवालिया होगा, ना माशी इमरजेंसी लगेगी और ना ही कुछ और होगा। बिल्कुल, ये तो पता ही है कि मुल्क के साथ ऐसे नहीं होगा। लेकिन आज तो आप ये दावे कर रहे हैं, लेकिन डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है डॉक्टर साहब? ये मुल्क में महंगाई क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? आपको IMF कर्जा क्यों नहीं दे रही? आपने सूद की शरह इतनी क्यों बढ़ा दी? आखिर आप क्या करने आए थे? फिर से मिफ्ता इस्माइल आपसे सवाल पूछते हैं। इस मुल्क के अंदर जो सबसे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है वजारत खजाना, और उसका जो वजीर खजाना होता है, उसकी हमने जो क्वालिफिकेशन सेट की, जो हमने मेरिट और मेयार सेट किया है, इसहाक डार साहब उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। क्यों? ये अकाउंटेंट हैं, ये हिसाब किताब करने वाले हैं, ये मेशदान नहीं है। इन्होंने माशियात इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। इनके मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल इसलिए बेहतर है कि वो माशियात के स्टूडेंट रहे, वो कारोबारी शख्सियत हैं, उनकी तालीमी काबिलियत वो है और वो सही चीज़ें कहते थे, वो सही कर रहे थे। आज इसीलिए सवाल पूछते हैं कि मैं ठीक था या ये लोग ठीक हैं। और ये भी सबको पता है कि चाइना, सऊदी अरब, दुबई जैसे ममालिक पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। इनके पास एक बम है, एक एटम बम है, जिसकी वजह से रिस्क है बेशुमार चीज़ों के हवाले से, और हम बेशुमार जो ममालिक हैं उनके लिए मजबूरी हैं। तो तार साहब ये तो पता है कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में दिवालिया हो चुका है। इससे बड़ा दिवालिया क्या होगा कि हैरत है कि ये कौम फिर भी नहीं बोलती, सारी चीज़ें हो जाती हैं। महंगाई आप 500 रुपये लीटर कर दीजिए पेट्रोल और डीजल, ये डलवाते रहेंगे, शोर गुल नहीं करेंगे और अपने हकूक़ के लिए नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं ये बात कब तक आगे बढ़ती है, कब तक ये चीज़ें होती हैं। मगर कौमी असेंबली के इंतखाबात के साथ ही सूबाई असेंबली के इंतखाबात होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? ये बड़ी मैं कन्फर्म खबर आपको दी है और मैं हतमी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये फैसला हो चुका है। अब इसी के ऊपर खेला जाएगा। सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं, कौमी असेंबली के इंतखाबात के साथ तमाम असेंबली के इलेक्शन होंगे। आपको क्या लगता है ऐसे होगा? अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, आपकी कोई राय है, तो उसका इजहार ज़रूर कीजिए। अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।